Welcome to Prince Classes बच्चों. Today we will learn the second lesson of computer, that is evolution of computers. बच्चों बिफोर दैट जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को बजाना मत भूलिए क्योंकि लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए. चलो बच्चों शुरू करते हैं. इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर्स. बच्चों आज जो हम कंप्यूटर देख रहे हो वो एट वंस में नहीं बना है. Computers have been developing gradually over the centuries from a simple to a more complicated form. ये 5000 साल पहले से शुरू हो गया था बच्चों. कंप्यूटर डेवलप होना, इवोल्यूशन होना, द इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर स्टार्टेड ऑलमोस्ट 5000 ईयर्स एगो बच्चों. अब कुछ हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स पढ़ते हैं, कैसे कैसे ग्रेजुअली वो डेवलप करके आज जो हम कंप्यूटर यूज कर रहे हैं उस तक पहुंचा है. उसका एक जर्नी देखते हैं बच्चों. तो पहले जर्नी देखते हैं. हम सबको पता है आबाकस के बारे में सबने सुना होगा. उस आबाकस को बच्चों काउंटिंग फ्रेम भी बोलते हैं. उस आबाकस को क्या बोलते हैं बच्चों? काउंटिंग फ्रेम भी बोलते हैं. ये आबाकस को बच्चों काउंटिंग फ्रेम भी बोलते हैं. इस आबाकस को हम काउंटिंग फ्रेम भी बच्चों बोलते हैं. ठीक है, ये 5000 साल पहले से शुरू हो गया था बच्चों. अब ऑलमोस्ट 5000 ईयर्स एगो द काउंटिंग फ्रेम वाज डेवलप. दिस वाज कॉमनली नोन एज आबाकस. इसे हम आबाकस भी कहते हैं. ये सब ने देखा होगा बच्चों. आबाकस एक स्लेट मिलता है. आजकल का बच्चे पेंसिल और इरेजर से लिखते हैं. हम जब छोटे थे हमारा पापा मम्मी हमें क्या ला के देते थे? स्लेट. आपका पापा मम्मी भी स्लेट से पढ़े होंगे. वेदर यू आर फ्रॉम CBSE बैकग्राउंड और ICSE और ओडिया मीडियम, स्लेट ने तो सबने स्लेट यूज किया होगा. ठीक है, तो वो स्लेट में आपका स्लेट में एक प्लास्टिक स्लेट आता है अभी इस ज़माना में और उसमें कुछ डॉट्स होते हैं, कुछ बीड्स होते हैं और उसे आबाकस का वही आबाकस है बेटा बच्चों. नीचे मैंने फिगर रखा है आपको दिखाऊंगा. तो इस डिवाइस में क्या रहता है? एक रॉड रहता है और उसमें कुछ रॉड्स रहते हैं और उसमें बीड्स रहते हैं. वो फास्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस व्हिच वाज द फर्स्ट कैलकुलेशन डिवाइस आबाकस और काउंटिंग फ्रेम व्हिच वाज द फर्स्ट काउंटिंग डिवाइस. बच्चों एक क्वेश्चन याद रखना, इनसाइड क्वेश्चन. व्हिच वाज द फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस? व्हिच वाज द फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस? आंसर इज आबाकस और काउंटिंग फ्रेम. इसमें हम कर क्या सकते थे? क्या सकते हैं बच्चों? इसमें हम छोटे मोटे सम्स कर लेते हैं और नंबर्स को गिनती कर लेते हैं. ठीक है, इट वाज यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग सम्स एंड नंबर्स. अभी भी इसे यूज करते हैं कुछ स्लेट्स में या कुछ काउंटिंग करने में, बच्चों को सिखाने में ये यूज होता है अफ्रीका और एशिया में. ठीक है बच्चों, इस तरह का ये होता है आबाकस. देख लीजिए काउंटिंग फ्रेम. इसमें आप सबको पता है इसमें 1 2 3 4 ऐसे करके और बीट्स रहता है. ठीक है बच्चों, इसे आबाकस बोलते हैं और काउंटिंग फ्रेम बनते हैं. तो फिर दूसरा आता है बच्चों स्लिप स्टिक. दूसरा ये थोड़ा उससे डेवलप होगा. हमें डेवलप ही करना है तो थोड़ा हम एवोल्यूशन को कैसा हुआ हिस्ट्री पढ़ रहे हैं. तो पहले हुआ काउंटिंग फ्रेम्स और आबाकस. याद रखिए पहले काउंटिंग फ्रेम और आबाकस. ठीक है, अब दूसरा आ गया स्लिप स्टिक. काउंटिंग फ्रेम में आपको याद क्या रखना था बच्चों? 5000 ईयर्स पहले हुआ था. इसका दूसरा नाम आबाकस है और ये फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस है. और इससे हम क्या कर सकते हैं? सम्स एंड नंबर्स. इट वाज यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग सम्स एंड नंबर्स. बस उतने ही आपको इसमें याद रखना है. ठीक है बच्चों, फिर स्लिप स्टिक्स आते हैं. स्लिप स्टिक्स बच्चों ये 17th सेंचुरी में विलियम आउटरेट ने बनाया था. इसे 17th सेंचुरी में क्या याद रखना है बच्चों? 2-3 चीज़ याद रखना है. 17th सेंचुरी में बना था, विलियम आउटरेट ने बनाया था. इसका दूसरा नाम जैसे काउंटिंग फ्रेम को आबाकस बोलते हैं, इसे स्लिप स्टिक्स को हम क्या बोलते हैं? स्लाइड रूल बोलते हैं. बच्चों रूल और रूलर मतलब आप सबको पता होगा रूलर क्या होता है? स्केल होता है बच्चों. स्केल लकड़ी का स्केल जनरली या कोई भी स्केल को हम रूलर बोलते हैं. ठीक है, ये स्लाइड रूल है. स्लाइड मतलब स्लाइड हो सकता है. आपका बुक में जो फिगर है उससे आप इतना आसानी से नहीं समझ सकते, तो मैं एक दूसरा फिगर इसमें डाला हूँ. आप देख लीजिए ये होता कैसा है. ये ऐसे जैसा होता है और इसमें ये जो चीज़, ये जो पर्सन है ये स्लाइड होता है. ठीक है, ये पर्सन आप इसमें स्लाइड होता है. ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट था क्योंकि हम मैथमेटिक कैलकुलेशन इससे कर सकते थे. साइंटिफिक पर्पज़ में ये हेल्प होता था. जब पॉकेट कैलकुलेटर निकल गया, आज का ज़माना का जो कैलकुलेटर बोलते हैं, उसका बाद इसका इंपॉर्टेंस धीरे धीरे कम गया बच्चों. चलो इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं. चलो विलियम आउटरेट 17th सेंचुरी में बनाया था, इसे याद रख लिए. फिर उसका दूसरा नाम स्लाइड रूल, इसे भी याद रख लिए. चलो फिर और क्या याद रखना है? ये क्या बात के लिए इस डिवाइस बना था? ये मैथमेटिक्स कैलकुलेशन करने के लिए इस डिवाइस का आविष्कार किया गया था, इसे बनाया गया था. विच आर वेरी यूजफुल फॉर साइंटिफिक पर्पजेस ऑल्सो.
जब पॉकेट कैलकुलेटर बना इसका इंपॉर्टेंस ख़त्म हो गया है बच्चों। ठीक है, अब नेक्स्ट पे चलते हैं बच्चों, रैप्डोलॉजी। नेक्स्ट क्या है बच्चों? रैप्डोलॉजी। ये तीसरा, दो चला गया, काउंटिंग फ्रेम और अबाकस। दूसरा हुआ स्लिप स्टिक्स और स्लाइड रूल। कब बना, किसने बनाया, क्यों बना, कब बना, किसने बनाया, क्यों बना, ये तीनों चीज़ हर चीज़ में आपको याद रखना है। ठीक है। देन रैप्डोलॉजी, कब बना, 1617 में बना। किसने बनाया? जॉन नेपियर ने बनाया। इसका दूसरा नाम क्या है? जैसे काउंटिंग फ्रेम को अबाकस बोलते थे, स्लिप स्टिक्स को स्लाइड रूल बोलते थे, और फिर रैप्डोलॉजी को नेपियर्स बोन्स बोलते हैं। किस लिए बना बच्चों? इसमें क्या हो सकता है? ये डेवलप वर्जन था अबाकस का। अबाकस में से आप छोटा मोटा सम और काउंटिंग कर सकते थे, इसमें डिवीजन और स्क्वायर रूट्स कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कैलकुलेटिंग डिवीजन और स्क्वायर रूट्स कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलो ये बनना कैसा है बच्चों? ये इसमें नेपियर्स बोन्स इज मेड आउट ऑफ सीरीज ऑफ स्ट्रिप्स, वुड से और बॉन से, सीरीज ऑफ स्ट्रिप्स ऑफ वुड और बॉन। 0 से 9 प्रिंटेड है। प्रिंटेड मतलब ये एक मल्टीप्लिकेशन टेबल लिखा होता है उसके ऊपर, ये देख लीजिए फोटो, आपको समझ आ जाएगा। इसमें मल्टीप्लिकेशन टेबल लिखा रहता है बच्चों। ठीक है, और ये रॉड या वुड से बना होता है। ये इससे वो कैलकुलेट करते थे, डिवीजन और स्क्वायर रूट करते थे। ये ऊपर का मल्टीप्लिकेशन टेबल लिखा है। ठीक है बच्चों, चलो अब फोर्थ में क्या आता है? अरिथमेटिक क्यू। अब इसका भी सिमिलर, कब बना, किसने बनाया, अरिथमेटिक क्यू इस पढ़ेंगे। कब बना बच्चों? 1642 में बना। किसने बनाया? ब्लेज पास्कल ने बनाया अरिथमेटिक क्यू। और इसे कॉमनली नॉन एज क्या बोलते हैं? जैसे कि काउंटिंग फ्रेम को अबाकस बोलते हैं, स्लिप स्टिक्स को स्लाइड रूल बोलते हैं, रैप्डोलॉजी को नेपियर्स बोन बोलते हैं, और अरिथमेटिक क्यू को क्या बोलते हैं? इसे पास्कल्स एडिंग मशीन व पास्कलाइन और न्यूमेरिकल व्हील कैलकुलेटर, इतना नाम से वो जाना जाता है। क्या जाना जाता है बताओ? पास्कल्स एडिंग मशीन भी कोई कोई बोलता है, कोई बोलता है पास्कलिन भी बोलता है, कॉल न्यूमेरिकल व्हील कैलकुलेटर भी किसी किसी जन ने बोलते हैं। ठीक है, तो इसे याद रखना बच्चों, किस किस नाम से ये जाना जाता है। और नेक्स्ट पे चलते हैं। दिस मशीन का क्या हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? 8 डिजिट तक का सम कर सकते हैं। द मशीन हैड 8 मूवेबल डायल्स, दिस वुड बी यूज फॉर एड अप नंबर्स दैट वेयर 8 डिजिट लॉन्ग। 8 डिजिट लॉन्ग का हम सम कर सकते हैं इसमें, बड़ा वाला नंबर का, क्योंकि 4 घूमने वाला डायल्स है इसमें। ये फोटो देख लीजिए पहले, देखिए बच्चों, इसमें 8 डिजिट है। ठीक है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, इसी का मदद से ऊपर नंबर निकलता है तो हम प्लस माइनस कर सकते हैं। ठीक है, चलो दिस मशीन वी यूज टू डू ओनली एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, इसलिए इतना पॉपुलर नहीं हो पाया। इट वाज नॉट वेरी पॉपुलर, क्योंकि इसमें हम रैप्डोलॉजी जैसा इसमें मल्टीप्लिकेशन टेबल नहीं है, हम डिवीजन नहीं कर सकते, मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते, स्क्वायर नहीं निकाल सकते, और तरह तरह जो एडवांस काम इसमें नहीं हो सकता, तो इतना ज़्यादा ये पॉपुलर नहीं हो पाया। फिर आता है बच्चों स्टेप्ड रेकनर। स्टेप्ड रेकनर क्या है बच्चों? इसको गॉटफ्राइड विल्हेल्म वॉन लेविनिच ने बनाया। कब बना? 1672 में बना। और इसका दूसरा नाम क्या है? लेविनिच कैलकुलेटिंग मशीन। ये 3 क्वेश्चन याद रह गया, किसने बनाया, कब बना, और इसका दूसरा नाम क्या है। इतना याद रह गया बच्चों, इतना पढ़ लिए। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं। ये बेटर था, अरिथमेटिक से बेटर था, इसमें थोड़ा ज़्यादा फंक्शन हम कर सकते थे, लेकिन इतना भी ज़्यादा नहीं कि ये बहुत पॉपुलर हो जाए। ये भी इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं था। ये देख लीजिए, इसका फिगर ये है। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हॉलरिथ कार्ड्स। क्या पढ़ते हैं बच्चों? हॉलरिथ कार्ड्स। ठीक है बच्चों, हॉलरिथ कार्ड्स और टेबुलेटिंग मशीन में कंफ्यूज मत होना, आगे चल के पढ़ेंगे टेबुलेटिंग मशीन। हॉलरिथ कार्ड्स का नाम हॉलरिथ कार्ड्स है, ठीक है, लेकिन उसे बनाया किसने है बच्चों? जोजेफ मेरिया जैकर्ड ने बनाया। जोजेफ मेरी जैकर्ड ने बनाया। जोजेफ मेरी जैकर्ड ने बनाया, लेकिन टेबुलेटिंग मशीन को बनाया हरमन हॉलरिथ ने। अब ये हॉलरिथ कार्ड आप सोचेंगे हॉलरिथ ने बनाया, इससे कंफ्यूज बिल्कुल ना होना बच्चों। हॉलरिथ कार्ड्स को बनाया जोजेफ मेरी जैकर्ड ने बनाया, लेकिन आगे चल के पढ़ेंगे टेबुलेटिंग मशीन उसे बनाया हरमन हॉलरिथ। अब क्वेश्चन में ऑप्शन आएगा हरमन हॉलरिथ क्या बनाया, आप ऑप्शन रहेगा हॉलरिथ कार्ड्स। अब हॉलरिथ कार्ड्स मत लिखना बच्चों, क्योंकि हॉलरिथ कार्ड को बनाया किसने? जोजेफ मेरी जैकर्ड ने। चलो पढ़ते हैं बच्चों। 1801 में, मतलब 1801 में जोजेफ मेरी जैकर्ड ने एक डिवाइस बनाया, उसका नाम हुआ हॉलरिथ कार्ड्स।
ठीक है। ये क्या होता है बच्चों, ये पंच कार्ड होता है, ये बेसिकली क्या होता है, पंच कार्ड और IBM कार्ड से बोलते हैं। इससे क्या होता है, जो कपड़ा जो गुने जाता है ना बच्चों, से सूता फैब्रिक गुने जाता है, ये सब डॉटेड है। ये फिगर देखिए, ये किस काम में यूज होता है, फिर फैब्रिक लूम्स, ठीक है। ऐसे ऐसे होता है, एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट से ऐसे करके, फिर तीसरा चौथा, ऐसे ऐसा 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 करके हम कपड़ा सीते हैं, कपड़ा को सूते को ये करते हैं, फैब्रिक को। तो इसके लिए ये डिवाइस बना हुआ था। चलो, ये हुआ हॉलरिथ कार्ड्स, किसने बनाया, कब बना, ठीक है, इतना याद रह गया। फिर चलेंगे बच्चों डिफरेंस इंजन में। डिफरेंस इंजन कब बना, किसने बनाया, 1822 में चार्ल्स बाबेज। लेकिन ये डिवाइस कभी कंप्लीट ही नहीं हुआ बच्चों, ठीक है, क्योंकि चार्ल्स बाबेज नेक्स्ट 1837 में 1822 में, उसका नेक्स्ट में 1837 तक को इस डिवाइस का नाम ही बदल दिए थे। इस डिवाइस का नाम एनालिटिक इंजन बना दिए थे। ये बहुत बड़ा था, एक रूम का प्लेस लेता था। इसमें बस दो ही चीज़ें आपको याद रखना है, ये कभी कंप्लीट नहीं हुआ। 1822 चार्ल्स बाबेज ने बनाया था, कभी कंप्लीट नहीं हुआ बच्चों। इसका जब कंप्लीट हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा एनालिटिक इंजन बच्चों, एनालिटिकल इंजन। इसे भी चार्ल्स बाबेज ने बनाया, वही सेम डिवाइस को उसने थोड़ा मॉडिफाई कर दिया। 1837 इतना साल लग गया उन्हें, चार्ल्स बाबेज ने एनालिटिक इंजन बनाया। ये बहुत बड़ा है, ये भी घर जैसा, एक घर का प्लेस ले लेगा, डिफरेंस इंजन जैसा घर का बड़ा जगह लेता है, ये भी उसी घर जैसा बड़ा जगह लेता है। लेकिन इसमें एक चीज़ है, ये प्रोग्रामेबल है, इसमें आप प्रोग्राम कर सकते हो, ठीक है। चलो बच्चों, तो पढ़ेंगे टेबुलेटिंग मशीन, मैंने जिसका बारे में जिक्र किया था, टेबुलेटिंग मशीन के बारे में पढ़ेंगे। ये हिस्ट्री का आपका आखिरी चीज़ दिया गया है, टेबुलेटिंग मशीन। इसे किसने बनाया, कब बना, 1887 में ये आया था बच्चों। और इसे बनाया किसने, हरमन हॉलरिथ ने। अब ये हॉलरिथ कार्ड के साथ कंपेयर मत करना, ठीक है। आई डोंट नो एग्जैक्ट रीजन व्हाई हॉलरिथ कार्ड्स इज नेम हॉलरिथ कार्ड्स, बिकॉज हॉलरिथ कार्ड्स वर डेवलप्ड बाय जोसेफ मैरी जैकर्ड, वेदर एज टेबुलेटिंग मशीन वॉज डेवलप्ड बाय हरमन हॉलरिथ। तो इसका नाम हॉलरिथ कुछ होना चाहिए था, लेकिन इसका नाम टेबुलेटिंग मशीन है। चलो बच्चों, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। दिस मशीन यूज द पंच कार्ड्स, ये भी पंच कार्ड ही यूज करता है। टुडे पंच कार्ड्स आर ऑल्सो यूज इन सम वोटिंग मशीन, ये वोटिंग मशीन में पंच कार्ड यूज होता है, ठीक है। टेबुलेटिंग मशीन गया। चलो बच्चों, इसे देख लीजिए, ये टेबुलेटिंग मशीन है। अब जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पढ़ते हैं बच्चों। यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर शुरू होता है, ये बहुत आगे तक आपको हेल्प करेगा, वेदर यू बिकम ए कंप्यूटर इंजीनियर और बिकम ए बीटेक इंजीनियर और वट एवर। आपको जो भी इंजीनियरिंग अगर करना है, कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी चीज़, आप कंप्यूटर साइंस पढ़ने चाहते हो या IT पढ़ने चाहते हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ने चाहते हो, तो जो भी पढ़ने चाहते हो ये आपको हेल्प करेगा बच्चों, क्योंकि जनरेशन कंप्यूटर बेसिक है, आपको सीखना पड़ेगा। कितना जनरेशन हो के ये कंप्यूटर, आज हम लोग जो 5th जनरेशन यूज कर रहे हैं, ये 5 जनरेशन कंप्यूटर हो गया है, 1st, 2nd, 3rd, 4th एंड 5th। चलो बच्चों, इस जनरेशन 1st जनरेशन ये जो इट टुक 5 जनरेशन फॉर द कंप्यूटर टू रीच द स्टेटस ऑफ द मॉडर्न डे कंप्यूटर दैट वी सी टुडे। हम लोग आज जो कंप्यूटर देख रहे हैं, इसे 5 जनरेशन लग गया बच्चों बनने में। तो अब याद क्या रखना है बच्चों, इस जनरेशन कंप्यूटर में आपको ईयर्स याद रखना है, और क्या यूज होता है उसमें ये याद रखना है, कौन सा लैंग्वेज यूज करता है, इतने याद रखना है बच्चों। तीनों चीज़ याद रखना है। पहले 1940 to 1856 ये याद रखना है बच्चों। इन दैट पीरियड ऑफ 1940 to 1856 द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स केम इनटू बीइंग। और इसमें यूज क्या होता है बच्चों, वैक्यूम ट्यूब जो यूज होता है सर्कुलेटरी के लिए, और मैग्नेटिक ड्रम्स यूज होता है मेमोरी के लिए। आज जो आप हार्ड डिस्क देख रहे हो ना, ये नहीं था उस ज़माने में, मैग्नेटिक ड्रम्स यूज होता था मेमोरी के लिए। समझ में आ गया, इतना ही आपको याद रखना है। 1940 to 1856 वैक्यूम ट्यूब्स उसमें यूज होता है सर्कुलेटरी के लिए, और मैग्नेटिक ड्रम्स मेमोरी के लिए यूज होता है। बस इतना ही याद रखना है आपको। बहुत बड़ा था, पूरा एंटायर रूम का प्लेस लेता था ये, और एक्सपेंसिव भी था। और ये क्या समझता है था, इस जो कंप्यूटर क्या समझता था, ये एक बेसिक लैंग्वेज समझता था, मशीन लैंग्वेज बोलते हैं उसे। मशीन लैंग्वेज है क्या बच्चों, द लोएस्ट लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आज जो हम जो जिन्हें भी पता होगा ना, कंप्यूटर अपना लैंग्वेज नहीं समझता। आप कंप्यूटर को बोलेंगे डू व्हाट इज़ 3+2, वो कंप्यूटर नहीं समझ पाएगा। आप उसे लिखेंगे जब 3+2, कंप्यूटर बाइनरी डिजिट समझता है, 0 और 1 को समझता है। 0 और 1 का फॉर्म में हम जो लिखते हैं, उसे बेसिक जो लैंग्वेज होता है ना, लो लेवल लैंग्वेज, उसका ये मशीन लैंग्वेज है। हम आज जो एडवांस लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज सीखते हैं ना, C++ हो गया, जावा, ओरेकल, .NET, कुछ भी जो लिखते हैं ना, ये सब प्रोग्राम का नाम है, ये सब लैंग्वेज का नेम है। ये लैंग्वेज हम उससे जब फाइनल करते हैं ना, उससे पहले हमें यही काम करना पड़ता है, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट ही करना पड़ता है, ठीक है।
तो आप याद रखना, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर मशीन लैंग्वेज यूज करता है। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर मशीन लैंग्वेज यूज करता है। 1940 से 1956 कभी में ये बना था। ये वैक्यूम ट्यूब्स यूज करता है। वैक्यूम ट्यूब्स सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वैक्यूम ट्यूब्स यूज करता है। चलो बच्चों इसे कुछ एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं, ठीक है। यूनिक UNIVAC यूनिवैक और एनियक कंप्यूटर्स आर एग्जाम्पल ऑफ फास्ट जनरेटर कंप्यूटर्स। कंप्यूटर्स का दो नाम था, यूनिवैक और एनियक। इसका फुल फॉर्म आपको बुक में नहीं है, मैं उसका लिख के दिया हूँ, आप चाहो तो याद रख सकते हो। यूनिवैक स्टैंड्स फॉर यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर और एनियक स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ये चाहो तो आप याद रख सकते हो। एग्जाम्पल याद रखना, यूनिवैक एंड एनियक। समझ में आ गया? ये हुआ वैक्यूम ट्यूब्स का फोटो बच्चों। सेकंड जनरेशन पढ़ते हैं बच्चों। सेकंड जनरेशन आपको सेम ईयर याद रखना है। और क्या यूज करता है? ये ट्रांजिस्टर यूज करता है बच्चों। उसमें क्या, पहला फर्स्ट जनरेशन में क्या यूज करता था? वैक्यूम ट्यूब्स, इसमें ट्रांजिस्टर याद रखना। वैक्यूम ट्यूब्स में इसमें आ गया ट्रांजिस्टर्स, ठीक है। इसमें ट्रांजिस्टर, वो क्या लैंग्वेज यूज करता था बच्चों? वो मशीन लैंग्वेज और इसमें असेंबली लैंग्वेज। वो मशीन लैंग्वेज और इसमें असेंबली लैंग्वेज, डिफरेंस याद रखना, ठीक है बच्चों। Being far superior to the vacuum tube, transistor allow computers to become smaller, थोड़ा छोटा हुआ, faster, cheaper and more energy efficient, ठीक है। Now they become more reliable than the first generation computers. Though the second generation computers still relied on punch cards for input and printout of output, they moved from cryptic binary machine language to symbolic and assembling language. ये क्या आ गया, मैं बोला ये assembling language यूज करता था। उसमें क्या लैंग्वेज था? उसमें क्या, कौन सा लैंग्वेज यूज करता था बच्चों? उसमें मशीन लैंग्वेज और इसमें असेंबली लैंग्वेज, ठीक है बच्चों। मशीन लैंग्वेज और इसमें असेंबली लैंग्वेज, ठीक है। इसका दो एग्जांपल, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वर आल्सो बीइंग डेवलप एट द टाइम। उसका आखिर में हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज हो गया था, शुरू हो गया था। कॉबल और फोर्टन। कॉबल का फुल फॉर्म क्या है बच्चों? कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। और फोर्टन हुआ फॉर्मूला ट्रांजैक्शन। इसे आप याद रख सकते हो, ये आपका बुक में नहीं है, मैंने एक्स्ट्रा आपको जानकारी के लिए दिया है, ठीक है। एक चीज़ याद रखना बच्चों, द फर्स्ट कंप्यूटर ऑफ द सेकंड जनरेशन इसलिए बना था क्योंकि एटॉमिक एनर्जी इंडस्ट्री के लिए बना था। ये डेवलप फॉर द एटॉमिक एनर्जी इंडस्ट्री, कॉमन पीपल के लिए नहीं बना था ये, ठीक है। ये हुआ कुछ ट्रांजिस्टर्स का इमेज। थर्ड जनरेशन इन द पीरियड ऑफ, आपको याद साल याद रखना है 1964 टू 1971। इंटीग्रेटेड सर्किट इसमें यूज हुआ था। पहले में क्या? वैक्यूम ट्यूब। दूसरा में ट्रांजिस्टर्स, बार बार बोल रहा हूँ, याद रखना बच्चों। और तीसरा में क्या याद हुआ था बच्चों? कि क्या यूज करता है ये? IC, इंटीग्रेटेड सर्किट। फर्स्ट वैक्यूम ट्यूब, सेकंड जनरेशन ट्रांजिस्टर, थर्ड इंटीग्रेटेड सर्किट। आप एक कॉपी में लिख लेना बच्चों, एक साइड में ईयर लिखना, क्या यूज करता है और कौन सा लैंग्वेज यूज करता है। उसे क्या बोलते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट को बच्चों? इसे सेमीकंडक्टर बोलते हैं। ये इंटीग्रेटेड सर्किट एक सिलिकॉन चिप का ऊपर रख दिया जाता है। उसे बहुत सारा छोटे बना के प्लेस्ड ऑन सिलिकॉन चिप्स के ऊपर रख देते हैं। एक इमेज देख लीजिए, ये इंटीग्रेटेड सर्किट, इसके ये सिलिकॉन चिप है बच्चों, इसका अंदर बहुत सारा सर्किट है, ठीक है। इसे सिलिकॉन चिप बोलते हैं, ठीक है। चलो बच्चों, इससे हुआ क्या बच्चों? सेमीकंडक्टर भी बोलते हैं, ये याद रखना, उसलिए मैंने दूसरा कलर दिया है। ये स्पीड एंड एफिशिएंसी को बढ़ा देता है, ठीक है। इंस्टेड ऑफ पंच कार्ड्स एंड प्रिंट आउट्स, यूजर इंटरफेस विथ थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स थ्रू कीबोर्ड्स एंड मॉनिटर्स। ये पंच कार्ड को छोड़ दिया पीछे, एक कीबोर्ड और मॉनिटर का ज़माना आ गया, एक ऑपरेटिंग सिस्टम का ज़माना आ गया, जो विंडो आप लिखते हैं, विंडोज लिनक्स कुछ भी ऑपरेटिंग सिस्टम जो भी यूज़ करते हैं आप, में से iOS कुछ भी शुरू हो गया। मैनी डिफरेंट एप्लीकेशन एट द टाइम विच सेंट्रल प्रोग्राम दैट मॉनिटर द मेमोरी दैट मॉनिटर द मेमोरी। ये दोबारा हो गया। चलो नेक्स्ट, ये एक सिलिकॉन चिप का फोटो है बच्चों। देन फोर्थ जनरेशन का बड़ा में, फोर्थ जनरेशन में क्या यूज करता है बच्चों? माइक्रो प्रोसेसर, याद रहा। फर्स्ट जनरेशन वैक्यूम ट्यूब, सेकंड जनरेशन ट्रांजिस्टर, थर्ड जनरेशन इंटीग्रेटेड सर्किट, उसे हम क्या कहते हैं? सेमीकंडक्टर्स भी बोलते हैं। फोर्थ जनरेशन माइक्रो प्रोसेसर। यहाँ पे आके हमारा थोड़ा डेवलप हो गया कंप्यूटर। माइक्रो प्रोसेसर आज हर कोई चीज़ में हम देखते हैं। चलो माइक्रो प्रोसेसर के बारे में कुछ पढ़ते हैं बच्चों। ये साल भी याद रखना, 1971, इतना इंपॉर्टेंट, लेकिन ये माइक्रो प्रोसेसर इंपॉर्टेंट है बच्चों। व्हाट इन द फर्स्ट जनरेशन बहुत बड़ा रूम लेता था, अब फोर्थ जनरेशन तक आते आते हमारा हाथ में आ गया, पाम में ये फिट हो गया, ये हमारा पाम में फिट हो गया बच्चों। फर्स्ट जनरेशन एक एंटायर रूम जगह लेता था, ये एक हमारा पाम में फिट हो गया। इंटेल 4
004 chip located all the components of the computer from the central processing unit and memory to input and output control for a single chip. IBM introduced its first computer for home user. IBM पहले कंप्यूटर यूज निकाला था, फर्स्ट कंप्यूटर होम यूजर के लिए किसने निकाला था? IBM, याद रखना बच्चों. और एप्पल मैकिन्टॉश निकाला था. IBM पहला कंप्यूटर होम यूजर्स के लिए निकाला था. अब तक होम यूजर्स के लिए कोई कंप्यूटर नहीं बनता था, सब इंडस्ट्री, सब फैक्ट्रीज, मतलब जो आपका जो एनर्जी, एटॉमिक एनर्जी इंडस्ट्रीज, इसके लिए बनता था कंप्यूटर. अब होम यूजर्स के लिए बन गया, कॉमन पीपल के लिए. ठीक है. माइक्रो प्रोसेसर ऑल्सो मूव्ड आउट टू द realm ऑफ डेस्कटॉप कंप्यूटर्स एंड इन टू मेनी एरियाज ऑफ लाइफ एज मोर एंड मोर एवरीडे प्रोडक्ट्स बिगिन टू यूज माइक्रो प्रोसेसर. ये छोटा सा कंप्यूटर बहुत पावरफुल था. ये नेटवर्क्स लिंक्ड टुगेदर टू फॉर्म नेटवर्क्स, तो उससे इंटरनेट का शुरू हुआ. तो माइक्रो प्रोसेसर इज ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर द इंटरनेट्स. हुआ. इन कंप्यूटर्स ऑल्सो सॉ द डेवलपमेंट ऑफ GUIS. GUIS के ग्राफिकल यूजर इंटरफेस. ये किसका फुल फॉर्म क्या होता है बच्चों? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस. जो गेम्स खेलते हैं ना आप लोग जो गेम्स खेलते हैं ना, जिसमें बहुत हैवी ग्राफिक्स रहता है, इसका शुरुआत ही 4th जनरेशन कंप्यूटर से ही हो गया था बच्चों. चलो, ये इंटीग्रेटेड सर्किट का पिक्चर है बच्चों. देन 5th जनरेशन के बारे में पढ़ेंगे. 5th जनरेशन किससे रहता है बच्चों? क्या यूज करता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. आजकल का रोबोट बन गया, हम कुछ बोलते हैं तो आंसर देता है. ठीक है. ये हमारा जब वॉइस रिकॉग्नाइज करता है, आप पूछते हो, अगर आप एप्पल आईफोन यूज कर रहे हो, सिरी वेयर एम आई, वेयर आई एम, वो सिरी बोल देता है. सिरी हु इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, सिरी जवाब दे देता है. अगर आप गूगल यूज़ करते हो तो गूगल, आप तो जानते हो, हे गूगल हु इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो गूगल जवाब देता है नरेंद्र मोदी इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. आप लोग पता होगा ये. ठीक है बच्चों. अब देख लेना आपका पापा का मोबाइल या आपका पेरेंट्स का मोबाइल लेके, जो एप्पल यूज़ करते हैं वो सिरी बोलना चाहिए, सिरी सुनता है आपको. तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है. आप जो बोलते हैं वो समझता है और उसे जवाब देता है, जब वॉइस रिकॉग्निशन करते हैं. ये 5th जनरेशन कंप्यूटर में होता है. The use of parallel processing and superconductors is helping to make artificial intelligence a reality. Quantum computation and molecular or nanotechnology will radically change the fact of computers in the near future. चलो. The ambition of the 5th generation of computing is to develop devices that answer the natural language input and are competent enough to self-organization and learning. आज जो हम रोबोट्स देखते हैं घर में, कंप्यूटर में जो देखते हैं, कार में जो कंप्यूटर फुल ऑटोमेटिक है, आप जब आपका आँख लग जाएगा तो कार का इंजन बंद हो जाएगा. इतना डेवलप हो गया है, ये भी कार बनना शुरू हो गया है, BMW वगैरह. दैट कैन थिंक ऑफ देयर ओन बट ओनली टू वेरी इन लिमिटेड एक्सटेंट. अब ये फुल फ्लेज में डेवलप नहीं हुआ है, लेकिन चल रहा है इसका काम. ठीक है बच्चों, इसका काम चल रहा है. अब पढ़ेंगे बच्चों क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स. किसका बारे में पढ़ेंगे? क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर. कंप्यूटर को जनरली 4 टाइप्स में क्लासिफिकेशन किया गया है बच्चों. माइक्रो कंप्यूटर्स, पर्सनल कंप्यूटर्स, मिनी कंप्यूटर्स एंड मेन फ्रेम कंप्यूटर्स. बच्चों माइक्रो कंप्यूटर जो घर में हम यूज़ करते हैं, जिसे पर्सनल कंप्यूटर PC बोलते हैं, उसे माइक्रो कंप्यूटर्स कहते हैं बच्चों. जिसमें क्या कर सकते हैं हम? सिंपल कैलकुलेशन कर सकते हैं. वेरी बेसिक कंप्यूटर जो कि वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट वगैरह वगैरह गेम पे हम इसे सिंपल बेसिक चीज़ कर सकते हैं. इसे हम पर्सनल कंप्यूटर PC भी कहते हैं. माइक्रो कंप्यूटर. उसके जो एडवांस वर्जन होगा बच्चों, दिस कंप्यूटर्स ऑल्सो यूज इन मोबाइल फ़ोन्स में भी माइक्रो कंप्यूटर यूज है, माइक्रोवेव्स ओवन्स में भी है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में भी हम माइक्रो कंप्यूटर्स को यूज़ करते हैं. चलो उसे फिर नेक्स्ट पढ़ते हैं. जो बच्चों माइक्रो कंप्यूटर्स का फोटो हर किसी का घर में है, आप लोग जानते हैं. फिर मिनी कंप्यूटर्स. मिनी कंप्यूटर्स क्या है बच्चों? मिनी कंप्यूटर्स लार्जर देन माइक्रो कंप्यूटर्स. ये मिनी मतलब छोटा मत समझना, माइक्रो से बड़ा होता है मिनी, माइक्रो से बड़ा होता है मिनी. ये लार्जर होता है कंप्यूटर से. दे आर लार्जर इन साइज, इससे लार्जर इन साइज एज वेल एज देयर वर्किंग कैपेबिलिटी, इससे थोड़ा बेहतर है बच्चों. दे वर्क फास्टर देन माइक्रो कंप्यूटर्स. ये थोड़ा उसका बेहतर है, उससे बेहतर होगा मेन फ्रेम, उससे बेहतर होगा सुपर कंप्यूटर. से सीक्वेंस में है, आपको सीक्वेंस ही याद रखना है. ठीक है बच्चों. चलो नेक्स्ट ये होता है मिनी कंप्यूटर का फोटो. देन मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होता है? मेन कंप्यूटर लार्जर देन माइक्रो कंप्यूटर्स. पहले माइक्रो कंप्यूटर्स से मेन फ्रेम कंप्यूटर्स उससे बड़ा है. मेन फ्रेम कंप्यूटर से लार्जर देन मिनी कंप्यूटर्स, सॉरी माइक्रो कंप्यूटर से मिनी कंप्यूटर बड़ा है, मिनी कंप्यूटर से मेन फ्रेम कंप्यूटर बड़ा है, उसका एबिलिटी भी ज़्यादा है. दे आर यूज इन वेरी बिग ऑफिसेज वेयर ए लॉट ऑफ कैलकुलेशन आर टू बी डन. दे वर्क फास्टर देन मिनी कंप्यूटर्स. जैसे हम लोग पढ़े मिनी कंप्यूटर फास्टर देन माइक्रो कंप्यूटर्स, सो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स ऑल्सो फास्टर देन मिनी कंप्यूटर्स. ये सीरियल में है बच्चों. चलो बच्चों नेक्स्ट पढ़ते हैं सुपर कंप्यूटर्स.
इसे बहुत रेयर बच्चे देखे होंगे, जिसका पापा कभी, जो इसका पापा साइंटिस्ट वगैरह हैं वही सुपर कंप्यूटर देखे होंगे। सुपर कंप्यूटर्स आर लार्जर देन मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, दे आर ऑल्सो द मोस्ट एडवांस कंप्यूटर, ये है, दे आर फास्टेस्ट कंप्यूटर, दे आर ऑल्सो कॉल्ड द 5th जनरेशन कंप्यूटर्स, दे आर यूज फॉर साइंटिफिक रिसर्च। किस बात के लिए यूज होता है ये? साइंटिफिक रिसर्च एंड डिफेंस पर्पज़ के लिए सुपर कंप्यूटर यूज होता है। कभी अगर आप लोग मौका मिले DRDO के अंदर जाने के लिए, तो अब हम वहाँ पर जाके देखेंगे सुपर कंप्यूटर्स होता क्या है, अगर नसीब में रहेगा आपका, या आपका पापा उतना बड़ा पोस्ट में है, या आप का पापा एज ए साइंटिस्ट काम करते हैं। तो दिस कंप्यूटर्स आर नॉट वेरी कॉमन एंड आर ऑफुल एक्सपेंसिव, बहुत ही ज़्यादा खर्चा होता है। सुपर कंप्यूटर ऑल्सो इंक्लूड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ करता है। 5th जनरेशन कंप्यूटर है तो ऑब्वियसली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ करेगा। चलो बच्चों, ये फोटो सुपर कंप्यूटर का। अब एक्सरसाइज करते हैं बच्चों, फटाफट से एक्सरसाइज करते हैं। इस आपको बहुत ईजी होगा अगर वीडियो आप कंप्लीटली देखेंगे। कुछ बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन आंसर के पीछे भागते हैं। मैंने देखा है मेरे साइंस का वीडियो में 350 करीबन क्वेश्चन आंसर व्यूज़ है, लेकिन जब जो सब्जेक्ट मैंने पढ़ाया है उसका व्यू 200 समथिंग है। आई डोंट गेट द पॉइंट एक्चुअली बच्चों, क्यों ऐसा होता है? आप क्वेश्चन आंसर जान के क्या करोगे बच्चों? उसका अंदर का तो बहुत सा सवाल है, आपको क्वेश्चन आंसर एग्जाम में गिरेगा उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है बच्चों, रट्टा मारने के पीछे मत भागो, समझने का कोशिश करो बच्चों। और बहुत सा पेरेंट्स मुझे पूछते रहते हैं कि, और बहुत सा बच्चे पूछते रहते हैं, सर इसे स्कूल की कॉपी में लिखना है क्या? नहीं बच्चों, ये स्कूल का कॉपी से कोई लेन देन नहीं है इसका। आप बस पढ़ाई करो, रॉफ कॉपी में लिखो, याद रखो, स्कूल में दोबारा आपको पढ़ाएंगे। ठीक है। काउंटिंग फ्रेम वॉज कॉमनली नोन एज, बच्चा बताओ काउंटिंग फ्रेम वॉज कॉमनली नोन एज क्या होता है? अबाकस पढ़े हम लोग, तो पहला आंसर क्या है? अबाकस। पंच कार्ड्स वेर इन्वेंटेड टू वर्क ऑन, पंच कार्ड्स फैब्रिक लूम्स, कपड़े। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यूज्ड, पहला जनरेशन कंप्यूटर क्या यूज़ करता था? मैंने बताया वैक्यूम ट्यूब्स, गला सूख गया मेरा वैक्यूम ट्यूब्स बताते बताते। डेस आर यूज फॉर सिंपल कैलकुलेशन इन आर वेरी बेसिक कंप्यूटर्स, सिंपल कैलकुलेशन और वेरी बेसिक कंप्यूटर जानने के लिए हम लोग क्या, माइक्रो कंप्यूटर्स अभी पढ़े, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, 4 टाइप माइक्रो कंप्यूटर्स। ठीक है। और डेस आर द मोस्ट एडवांस कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। याद रहा बच्चों, याद रहा? चलो बच्चों, इसे ये 1, अगर नहीं याद रहा मैं लिख दे रहा हूँ, ये 2, और वैक्यूम ट्यूब्स 3, और माइक्रो कंप्यूटर ये 4, ये 5। ठीक है बच्चों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ट्रू फॉल्स। हु एमंग द फॉलोइंग डेवलप स्लिपस्टिक? मैंने बताया था जॉन नेपियर, सॉरी स्लिपस्टिक किसने बनाया? विलियम ऑटरेट ने, विलियम ऑटरेट इसका सही जवाब है, विलियम ऑटरेट। व्हिच मशीन इज कॉमनली नोन एज लेबनिज कैलकुलेटिंग मशीन? क्या मशीन का नाम क्या था बच्चों? लेबनिज कैलकुलेटिंग मशीन, स्टेप्ड रेकग्नर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स यूज सेमीकंडक्टर? सेमीकंडक्टर बताओ बच्चों, इंटीग्रेटेड सर्किट, सेमीकंडक्टर, 3rd जनरेशन, गुड। 4th, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर्स आर यूज्ड फॉर साइंटिफिक रिसर्च एंड डिफेंस पर्पसेज? अभी पढ़े, सबको पता होगा, ये सुपर कंप्यूटर है। ठीक है। चलो बच्चों, इसका बाद मैंने आपका आखिरी क्वेश्चन दे दिया, डी वाला, और सी वाला आखिर में लिखा हूँ। अब बताओ बच्चों, चार्ल्स बाबेज, ये इस आपका जो क्वेश्चन है आप उसे देख लीजिए। चार्ल्स बाबेज, इनमें से कौन सा फ़ोटो है? ये मेरे बच्चे ने लिख दिया है जवाब है पेंसिल से। ये वाला फ़ोटो है बच्चों, ये वाला फ़ोटो है चार्ल्स बाबेज। ये क्या है बच्चों? ये डिफरेंस इंजन है बच्चों, इसे नाम क्या है? ये डिफरेंस इंजन है। चलो दूसरा क्वेश्चन, जॉन नेपियर बच्चों, रैप्डोलॉजी। जॉन नेपियर क्या है बच्चों? ये है पिक्चर किसका? रैप्डोलॉजी, और नेपियर्स बोन आप उसे भी बोलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है हर्मन हॉलरिथ, मैंने बोला था कंफ्यूज मत होना बच्चों, हर्मन हॉलरिथ नाम दिया गया है। ये क्या बनाया था? टेबुलेटिंग मशीन बनाया था, नहीं कि हॉलरिथ कार्ड। ये हॉलरिथ कार्ड है बच्चों, लेकिन नेम मत लिखना। ये क्या बनाया था बच्चों? हॉलरिथ, ये टेबुलेटिंग मशीन है ये, इसलिए मैंने 3 बच्चों ने लिखा है जवाब। देन जोसेफ मेरी, ये बनाया था बच्चों जोसेफ मेरी। जो 4th क्वेश्चन का जवाब ये है, ये क्या है? हॉलरिथ कार्ड्स और पंच कार्ड्स और IBM कार्ड्स, कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है, 4th का जवाब हो गया। 5th क्वेश्चन, विलियम ऑटरेड। विलियम ऑटरेड क्या बनाया था बच्चों? स्लिपस्टिक बनाया था। देखो इनमें से स्लिपस्टिक का फिगर क्या है? ये स्लिपस्टिक है, विलियम ऑटरेड स्लिपस्टिक, स्लाइड रूल, कुछ भी बोल सकते हो आप। चलो बच्चों, देन सी क्वेश्चन जो रह गया था हमारा, उसका जवाब करते हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन अबाकस और द नेपियर्स बोन। अबाकस और नेपियर्स बोन का डिफरेंशिएट करते हैं। इसे अबाकस को दूसरे हम काउंटिंग फ्रेम भी बताते हैं, और नेपियर्स बोन को रैप्डोलॉजी भी बोलते हैं। द डिवाइस, इसमें रॉड एंड बीड्स रहता है, और इसमें क्या है? ये बीच वाला लाइन है आपका,
ये क्या है, एक इसमें वुड और बॉन्स रहता है, 0 से 9 प्रिंटेड रहता है जो कि मल्टीप्लिकेशन टेबल होता है बच्चों। ये इसमें क्या यूज होता है बच्चों, सम्स एंड नंबर्स यूज होते हैं। ये क्या होता है, डिवीजन और स्क्वायर रूट इसे करने के लिए इसे यूज करते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों चलते हैं, डिफाइन द एनालिटिकल इंजन। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। इन 1837 चार्ल्स बाबेज डेवलप द एनालिटिकल इंजन। दिस इंजन दो एज लार्ज एज ए हाउस कुड बी प्रोग्राम्ड। ये लाइन मत छोड़ना, ये प्रोग्रामेबल था, ठीक है। देन थर्ड क्वेश्चन, राइट द मेन फीचर्स ऑफ द फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। बहुत सारा फीचर्स है, मैंने कुछ लिखा है। आपका स्कूल में अगर इसे लॉन्ग क्वेश्चन बनाना चाहे तो बना सकते, बना के आपका मैडम या सर कोई भी आपको बोल सकते हैं। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स यूज माइक्रो प्रोसेसर। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर बहुत एक एंटायर रूम का प्लेस लेता था, बट फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर कैन फिट इन आवर पाम। द फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ द इंटरनेट। को ये डेवलप, इससे मदद से इंटरनेट डेवलप हुआ था। और भी बहुत सारा जनरल पर्पज यूज में हम उसे लगाते हैं। पर्सनल कंप्यूटर्स जो आजकल का घर घर सब में मिलता है, फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर का ही देन है। चलो बच्चों, इन हाउ मेनी पार्ट्स, क्योंकि ये फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर क्या यूज करता था बच्चों, ये यूज करता था माइक्रो प्रोसेसर। ये माइक्रो प्रोसेसर हर चीज़ में है, छोटे बड़े चीज़ में आजकल माइक्रो प्रोसेसर यूज करते हैं। इन हाउ मेनी पार्ट्स कंप्यूटर्स हैव बीन क्लासिफाइड। 4 पार्ट्स में होता है, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम एंड सुपर कंप्यूटर्स। सब डिस्टिंग्विश कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर का कुछ डिस्टिंग्विश कैरेक्टर का बारे में पूछा गया है। ये सबसे एडवांस कंप्यूटर है, ये मेन फ्रेम से बड़ा है, ये सबसे फास्टेस्ट कंप्यूटर है, सबसे एडवांस कंप्यूटर है, सबसे फास्टेस्ट है। ये 5th जनरेशन कंप्यूटर है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज होता है इसमें। ये साइंटिफिक रिसर्च सबसे इम्पोर्टेंट इस आंसर का, साइंटिफिक रिसर्च और डिफेंस पर्पज में यूज होता है, इसे मत भूलना। इसे 5th जनरेशन है तो AI यूज करेगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ओके बच्चों, दिस वाज फॉर टुडे। थैंक यू बच्चों, हैव ए गुड डे।